के पहाड़ों में जा रहे हैं तप करने के लिए, क्योंकि जिस मोड़ पर हम खड़े हैं इस मोड़ पर खुद को साधना बहुत आवश्यक है। बहकाने वाले नित्य रास्ते आते, इसमें खुद का तप और खुद को साधना जरूरी है। तो सब त्याग कर, मोबाइल, टीवी, इंटरव्यू, मिलना, कथा, सब कुछ त्याग कर 1 महीने के लिए पूरे 21 दिन साधना हम बद्रीनाथ के पहाड़ों में करने मई में जा रहे हैं। वहां से वापस फिर लौटेंगे, फिर आएंगे, नई ऊर्जा के साथ आएंगे, नए विचारों को लेकर आएंगे, नई तैयारी के साथ आएंगे और कुछ नया करने के लिए, नए तरीके से अपने आप को रिमूव करने के लिए आ रहे हैं। तो एक ये सूचना है। दूसरी सूचना ये है कि कन्या विवाह का उत्सव हर वर्ष ऐसे ही क्रम में रखेंगे और 2-2, 3-3 दिन का, तो वो व्यापक भी होगा, विस्तृत भी होगा और व्यवस्थित भी होगा। और इस बार से जो हमसे एक भूल हुई है उस भूल को सुधारने के कुछ तरीके हमने बनाए हैं। बाबाओं के नाम पर बड़े ढकोसले, जनमानस में अब बाबा एक सम्मानीय शब्द नहीं बचा। ज्यादातर लोगों के नाम में बाबा आते ही गाली लगती है। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम कभी भी किसी संत, किसी भी व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर कभी भी क्रिया पर प्रतिक्रिया भी नहीं देते और हमारे स्वभाव में नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इससे ऊपर एक काम करना चाह रहे हैं जिसमें आपका सहयोग चाह रहे हैं। इस देश में संतों के और बाबाओं के नाम पर जो छवि बनी है, हम सनातन की एक नई छवि खड़ी करना चाह रहे हैं कि देश में मंदिरों की दान पेटियों से बेटियों का घर बसाया जाए, मंदिरों को केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, सेवा का स्थान बनाया जाए। ये उदाहरण प्रस्तुत करने में समय लगेगा, मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी और सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता, दान लेना बहुत सरल है, दान लेकर दान देना बड़ा कठिन होता है। वो हमको करना है, वो हमारे मन में है। 1675 बेटियों का हो गया, अगली बार 325 बेटियों का है, तो 2000 बेटियों का कन्या विवाह। भगवान, एक दिन हमारा सपना है कि 1100 वास्तविक अनाथ बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की भूमि से हो। दूसरी बात, सबसे ज्यादा लाभ अपने छतरपुर को होता है, लगभग 90 बेटियां छतरपुर की थी। ये हमें प्रसन्नता है। सब देश भर की बेटियां होती हैं, पर हमारा बुंदेलखंड इसलिए आगे बढ़े क्योंकि हमारे यहाँ के लोग मजदूरी पर निर्भर है, पलायन के लिए मजबूर है। हमारा बुंदेलखंड इसलिए मजबूत बने क्योंकि इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो भी जन्म लेता है वो दिल्ली जब जाता है तो उसे पिछड़े इलाके की दृष्टि से देखा जाता है। हम चाहते हैं उसकी क्रांति अपने बागेश्वर धाम से उठे कि जो कल तक सबसे ज्यादा पिछड़ा था, देश में सबसे ज्यादा अग्रणी विकास के मार्ग में, शिक्षा के मार्ग में, स्वास्थ्य के मार्ग में और सनातन के मार्ग में अपना बुंदेलखंड बने। हमें नहीं लगता हवाई जहाज टेक ऑफ करती है उसको पहले रनवे पर तेज दौड़ना पड़ता है। तो हवाई जहाज का सिद्धांत है कि तब तक वो उड़ान नहीं भर सकती जब तक रनवे पर तेज ना दौड़े, और जब तेज दौड़ ली जाती तो फिर फ्लाइंग मोड में ऊपर पहुंच। लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद एक सिद्धांत है कि फिर उसको स्टेबल होना पड़ता है, क्योंकि ऊपर यदि ज्यादा ही ऊपर चले गए तो खतरा है। तो इसलिए हमारा मजबूरी थी कि हमें बाहर लगातार जाना, क्योंकि दौड़ हमारे लिए आवश्यक थी। वो समय की मजबूरी थी और वो दौड़ लिया। अब हमने कोशिश की इस साल में कुछ बदलाव किए। मई के बाद कि महीने में सिर्फ 2 कथा करेंगे, बाकी समय धाम पर और मठ पर देंगे, ताकि बीच में कोई काम आ गया, मान लो हमारा मन कर रहा कि हमें छतरपुर एक दिन देना है ही नहीं है दे। अब वो हमने कोशिश की कि 10 दिन हमारी व्यस्तता रहेगी, एक 7 दिन की कथा, एक 3 दिन की कथा, मात्र 10 दिन, महीने में सिर्फ 2 कथा, 2। हमें लगता है आप सबकी भूमिका इसी प्रकार यदि रहेगी तो हम 1-2 कार्य करके ही मर पाएंगे, ये हमें भरोसा है। स्वास्थ्य वाला तो बहुत बड़ा कार्य भगवान बागेश्वर धाम से आप लोगों के द्वारा कराएगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए अस्पताल सबसे बड़ा वरदान बनेगा, उसकी जो हम तैयारी कर रहे हैं, भगवान चाहे हमारी वाणी सत्य निकले, हम उसको वैश्विक स्तर का हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। और केवल भारत के डॉक्टर नहीं,
विदेशों के भी डॉक्टरों को सेवा के लिए हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। और इस बार हम सिर्फ विदेश इसीलिए जा रहे हैं कि हमारा अस्पताल 1-1.5 साल बाद उसका उद्घाटन होना। अनुबंध हम आज ही करने जा रहे हैं कि जब अस्पताल उद्घाटन हो, हर 2-3 महीने में विदेशों के डॉक्टर आकर के यहां सेवा दें। इस भूमिका के लिए हम लगे हैं। तो इसके लिए अभी दिन रात उसी पे जो होता है मेलबाजी, जूम मीटिंग, जो जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। और इस बार लगभग हम 8 देश इसी के लिए जा रहे हैं। और उन देशों के चैरिटेबल जो वहाँ की संस्थाएं हैं उनसे सबसे कोशिश कर रहे हैं कि वैश्विक स्तर से ये बन सके। बहुत लोग इसमें बहुत आगे भी आ रहे हैं, और जो धाम से जुड़े हुए डिवोटी हैं वो भी बहुत आगे आ रहे हैं, वो सेवा करें। तो अपने बुंदेलखंड, अपने छतरपुर की भूमिका तभी आगे हो सकती। देखो चमत्कार क्या है, यही चमत्कार है, शिक्षा और शास्त्र। इससे बड़ा कोई भी चमत्कार नहीं। हम किसी को भोजन देंगे वो 1 दिन तक शरीर में रहेगा, किसी को पानी पिलाएंगे वो 1 घंटे तक शरीर में रहेगा, पर किसी को यदि हम शिक्षा देंगे वो जीवन भर उसके साथ रहेगी। शिक्षा पूरे जीवन भर साथ रहती है। भोजन की व्यवस्था कर देना 1 दिन की व्यवस्था है व्यक्ति की, पानी पिलाना 1 घंटे की व्यवस्था है, पर किसी को शिक्षा या स्वास्थ्य दे देना ये उसके साथ पूरे जीवन भर रहती है। उससे बड़ा कोई भी उपकार। और देश में 2 की ही आवश्यकता है। तो बस आज इसी के लिए बातें करने के लिए, गुप्तें करने के लिए बुलाया है, खट्टी मीठी बातें करने के लिए। पक्का जोश में या होश में? पक्का सोच लो, बदल तो नहीं जाओगे, बिगड़ तो नहीं जाओगे? पक्का हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मान लो। पूछो कौन सी? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मुंद्रा बंद करके नियम व पेशी शुरू कर देना। तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना, बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की हार हार। समझ आ गई बात पूरी? अब आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं। आज दिन भर में हमने बहुत काम किया है। कन्या विवाह के बाद सबका सम्मान बांटा, पत्रकारों का सम्मान बांटा, सेवादारों का कल रात भर सम्मान बांटा। बुढ़ापे का शरीर है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने दिन चल जाए उतना अच्छा चाय बनवा दें। अब आज का दरबार शुरू कर रहे। कल भूतों का दरबार लगना है। आ जाओ, इतनी जल्दी नहीं बुलाओ तो। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। आज है 2 मार्च 2026 और आज होली है, दिन सोमवार है और महाराज श्री धाम पर ही है, क्योंकि जो है धाम पर होली का कार्यक्रम है। कुछ जगह 3 तारीख में भी हो रही है और कुछ जगह 2 तारीख में भी हो रही है होली, और 4 तारीख का फाग है। 4 तारीख का फाग है, रंगों का त्यौहार। होली जो है सभी जगह होती है भारत में और बहुत ही धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं। हमारे 4 त्यौहार जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, जैसे होली, दिवाली और दशहरा और जन्माष्टमी। ये बड़े मुख्य त्यौहार माने जाते हैं। और महाराज श्री, सुनने में आया है कि महाराज श्री की जो कथा थी लखनऊ की, वो रद्द हो गई है।
और जो है महाराज श्री धाम पर ही है फिलहाल। धाम पर भक्तों की बहुत ही भीड़ भाड़ लग रही है, तो आप लोग भी आइए। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।